Hello students, this video is on mathematics chapter lines and angle, and I have picked up this chapter from ICSE mathematics book from ICSE board. एंड सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ये जो चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल, जो कि रियली इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इस वीडियो में आज इस टॉपिक के हम लोग जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करेंगे। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आगे चल के जो फर्दर क्लासेस आएंगी, जैसे अभी तो ये मैंने क्लास 7 का टॉपिक लिया है फ्रॉम ICSE बोर्ड, आगे चल के जो फर्दर क्लासेस आएंगी उनमें भी जो ये जो टॉपिक है इसका एडवांस लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा। और सिर्फ ICSE बोर्ड नहीं, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, सभी में ये टॉपिक कॉमन है। ठीक है, तो इस टॉपिक के आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, और सब कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, जैसे चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल, तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि लाइन क्या होती है। व्हाट इज़ अ लाइन? लाइन क्या होती है? तो अगर मैं आपके सामने एक फिगर ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी एरो है, यहाँ पे भी एरो है, मतलब ये एरो और ये एरो, ये बोथ दीज एरोस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ इस एरो से और इस एरो से ये जो लाइंस हैं ये आगे इस डायरेक्शन में आगे कितनी भी आगे जा सकती है और इस डायरेक्शन में आगे कितनी भी आगे जा सकती है, दोनों डायरेक्शन में आगे कितनी भी आगे जा सकती है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, मतलब क्या कि ये जो लाइन है, इस लाइन का कोई भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी नहीं है, एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो मतलब लाइन क्या होती है? लाइन मतलब अ लाइन विच डज नॉट हैव एनी स्टार्टिंग पॉइंट और एनी एंडिंग पॉइंट। ठीक है, वही लाइन होती है, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इसका ठीक ऑपोजिट है। लाइन सेगमेंट मतलब एक जो लाइन है उसका एक सेगमेंट, उसका एक पार्ट, जिसका एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और जिसका एक स्पेसिफिक एंडिंग पॉइंट भी होता है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है इसको आप मेजर कर सकते हो। लाइन को आप मेजर नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तो इसका होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ लाइन सेगमेंट जो है इसको आप मेजर कर सकते हो क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी होता है, तो हम इसका नाम भी दे सकते हैं, A एंड B। ठीक है, नेक्स्ट आता है रे। व्हाट इज रे? रे आपने सुना होगा, जैसे सन की रेज होती हैं तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट देयर इज नो एंडिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता, उसको बोलते हैं रे। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंगल की। ठीक है, एंगल क्या होता है? जब भी इसी तरीके की दो रेज, ठीक है, दो रेज जिनका एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो, ठीक है, तो वो एक एंगल बनाते हैं। ठीक है, और एंगल आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के ज्योमेट्री बॉक्स में एक प्रोटेक्टर होता है कुछ, जिसको आमतौर पे हम लोग D बोलते हैं। ठीक है, इस शेप का, जिससे हम यहाँ पे कुछ डिग्रीज दे रखी होती हैं जिससे हम लोग एंगल्स मेजर करते हैं और ड्रॉ भी करते हैं। ठीक है, तो ये एंगल हो गया, मतलब जिसमें विच कंसिस्ट ऑफ टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। और ये जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसका यहाँ पर एक अलग से हमने नाम दे रखा है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स, सिंगुलर वर्टेक्स, प्लूरल वर्टिसेस। ठीक है, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। तो वर्टेक्स क्या होता है? कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रेज। ठीक है, तो ये यहाँ पर एंगल है, एक एंगल बन रहा है इसलिए एंगल, और इसी कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से और भी एंगल्स बन सकते हैं अगर दो से ज़्यादा रेज निकले तो। क्लियर?
नेक्स्ट आता है, चलो हम दो से ज़्यादा रे बना ही लेते हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से एक रे निकल रही है, एक यहाँ से एक रे निकल रही है, और एक यहाँ से एक रे निकल रही है। क्लियर? ये दो एंगल बन गए, आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, एक तो यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स मतलब दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, और दोनों एंगल का जो वर्टेक्स है वो कॉमन है। दूसरा, इस पे एक जो ये बीच वाली रे है, ये बीच वाली, ये कॉमन है, ये इस वाले एंगल में भी आ रही है और इस वाले एंगल में भी। मतलब आप इस एंगल को काउंट करोगे तो भी इस रे को काउंट करना पड़ेगा, और इस वाले एंगल को बोलोगे तो इस वाली रे को फिर भी काउंट करना पड़ेगा, यानी कि कॉमन रे, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज, जो अदर टू रेज होती हैं, अदर टू रेज होती है ना, दे बोथ आर आइदर साइड्स ऑफ अ कॉमन रे, ठीक है। अदर टू रेज, जो अदर टू रेज दोनों रेज होती हैं वो कॉमन रे के दोनों दूसरी साइड्स होती हैं, अलग अलग साइड्स होती हैं, और कॉमन रे जो होती है वो बीच में होती है, ठीक है। तो अदर रेज, अदर टू रेज आर आइदर साइड्स ऑफ कॉमन रे। क्लियर? तो जब ये तीनों पॉइंट कहीं पर भी आपको मिल जाए इस तरीके के फिगर में, तो इसका एक अलग ही नाम होता है, और उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। क्लियर? ठीक है, तो आपका ये पॉइंट भी क्लियर। नेक्स्ट आता है, एक और हम फिगर बनाते हैं, और आप मुझे ये बताइएगा क्या ये यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं? ये लीजिए, यहाँ पर भी आप दो एंगल देख रहे होगे, या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, एक यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन आपको पता है कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की होती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर एक और रे बन रही हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉमन रे है, कॉमन वर्टेक्स है, और बोथ द अदर टू रेज आर आइदर साइड्स ऑफ अ कॉमन रे। इसका मतलब ये भी एक एडजेसेंट एंगल बन रहा है, ठीक है। ये भी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक हम इसको स्पेशल नाम से बुलाते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। वाई? बिकॉज पेयर मतलब टू, पेयर मतलब टू, तो यहाँ पर टू एंगल्स बन रहे हैं, और लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहाँ पर एक ये एंगल और एक ये एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये जो लीनियर पेयर है, इसमें ये वाला एंगल, सपोज लेट्स गिव देम अ नेम, ये अगर x एंगल है और ये y एंगल है, तो ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी होती है कि एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑलवेज, ठीक है। एंगल x और एंगल y ये दोनों 180 डिग्री के बराबर होंगे, इन दोनों का सम, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, ठीक। नाउ लेट्स कम टू अनदर पॉइंट। ओके, अब अगर ऐसे ही एक और फिगर मैं ड्रॉ करता हूँ आप लोगों के लिए, ये लीजिए, यहाँ पर एक एंगल ये और एक एंगल ये, और यहाँ पर मैं एक और रे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर तो पेयर तो हो नहीं सकता, पेयर मतलब तो टू होता है, ठीक है। यहाँ पर थ्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप, और यहाँ पर ये तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही हैं, इन तीनों एंगल का यहाँ पर नेम दे दो x y z। आप सीधे सीधे बता सकते हो कि यहाँ पर सर तीनों एंगल्स या जितने भी एंगल्स यहाँ पे बनते हैं एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, सबका सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे हैं सारे एंगल्स। तो एंगल x एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका क्या नाम दोगे? आप इसको बोलोगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। नाउ अनदर पॉइंट इज, लेट्स से यहाँ पर एक तो हमारे पास ये लाइन है और एक ये लाइन है, दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं,
ठीक है, कट करना, या इसको हम इस चैप्टर में इसकी भाषा में बोलते हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्लियर। तो ये जो जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। जब इस तरीके का फिगर आपके पास हो तो आप हमेशा ये नोट कीजिएगा कि ये एंगल 1 और एंगल 3, आप जितना इन टू रेस को मैं आपको बता दूं, जैसे ये है, मैं थोड़ा सा इसे कम कर दूं, यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2, तो देख सकते हो आप जैसे जैसे मैं एंगल 1 को इंक्रीज़ करूँगा वैसे वैसे एंगल 2 भी इतना ही इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, जितना जितना एंगल 1 को कम करता जा रहा हूँ, एंगल 3 भी उतना ही कम हो रहा है, जितना जितना मैं उसको बढ़ा दूँ एंगल 1 के बराबर एंगल 3 भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और वैसे ही सेम एंगल 2 और एंगल 4। ठीक है, ये दोनों भी इसी तरीके से एंगल 2 एंड एंगल 3 बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के फिगर को हम लोग बोलते हैं, जैसे एंगल 1 और एंगल 2 जो है, एंगल 1 एंड एंगल 3 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, और एंगल 2 और एंगल 4 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इस तरीके के एंगल्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, क्लियर। इस तरीके के एंगल्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हम पहले ही बात कर चुके हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस, आप सिंपल दो लाइन बना दो और इन दोनों लाइन को कहीं ना कहीं पे कट करा दो जहाँ पर जिनका एक कॉमन पॉइंट हो। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस, लेट्स से दिस इज एल एंड दिस इज एम। टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ दे हैव अ पॉइंट इन कॉमन। अगर इनका एक कोई कॉमन पॉइंट हो, उस पॉइंट का आप नाम दे सकते हैं, लेट्स से ओ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, टू लाइंस लेट्स से एल एंड एम आर said to be intersecting if they have a common point. Clear? ठीक है, now let's come to the next point, parallel lines. Parallel lines intersecting line का बिल्कुल ऑपोजिट होती है। मतलब आपने कई बार, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे आपने रेलवे लाइंस देखी होंगी। क्या रेलवे लाइंस, सपोज ये रेलवे लाइंस, ये रेलवे लाइन है, ये रेलवे ट्रैक है, क्या ये लाइंस कभी भी आपस में आगे जाके मीट होंगी क्या? जैसे ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये इट इज़ ऑलवेज सेम, इट इज़ ऑलवेज सेम। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, लाइन एल, लाइन एम, एल और एम के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज़ ऑलवेज सेम। क्या ये कभी मीट होती हैं? नहीं होती। तो इन्हीं लाइंस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। एक ये ड्रॉ कर दो और एक ये ड्रॉ कर दो। ठीक है, एल एम, विल दे एवर मीट? नहीं, ये कभी भी मीट नहीं होंगी। ठीक है, इसीलिए इनको पैरेलल लाइंस बोला जाता है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, जैसे रेलवे ट्रैक, और भी आपके पास कई सारे एग्जांपल हैं। आप एक टेबल है, टेबल के एजेस भी ले सकते हो। ठीक है, टेबल का ये वाला एज इसके पैरेलल है, ये वाला एज इसके पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है और हमेशा सेम। तो इन्हीं को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, और पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में मीट नहीं होती हैं। क्लियर? तो पैरेलल लाइंस की आप डेफिनेशन बोल सकते हैं, टू लाइंस ड्रॉन इन अ प्लेन आर पैरेलल लाइन इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट इफ दे डू नॉट मीट। मतलब ये कभी भी मीट नहीं होंगी, तो इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी लाइंस होती है? ट्रांसवर्सल लाइन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी लाइन होती है?
कोई भी दो लाइन, ज़रूरी नहीं है वो पैरेलल हो, ठीक है, कोई भी दो लाइन और उन दोनों लाइन को एक थर्ड लाइन दोनों लाइन को कट करे, ठीक है, कोई भी दो लाइन, सपोज एल एम, तो इन दोनों लाइन को एक थर्ड लाइन जो है वो कट कर रही है, इसको नाम दे सकते हो आप पी, थर्ड लाइन जो कट करती है। तो जो लाइन दो अदर लाइंस को कट करे, ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट्स पे, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर? तो अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स इन अ प्लेन एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। द लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स इन अ प्लेन, ये लाइन और ये लाइन, टू लाइन्स इन अ प्लेन एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आता है अगर यही ट्रांसवर्सल लाइन, यहाँ पर तो मैंने आपको बताया ट्रांसवर्सल लाइन में ये जो दो लाइन हैं ये पैरेलल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन अगर ये पैरेलल हो गई तो फिर कुछ अलग ही बातें हमें जानने को मिलेंगी, विच इज़ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। क्या? वो देखो, लेट्स से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं दो पैरेलल लाइन, एल एन, और यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल मैंने ड्रॉ कर ली, ये लीजिए, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए यहाँ पर आपको इन तीनों लाइन को मिला करके, ये दोनों पैरेलल और ये वाली लाइन, इन तीनों लाइंस को मिला करके कितने टोटल एंगल्स आपको दिख रहे हैं, कितने आप एंगल्स बना सकते हो? तो देखिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। जैसे आप सिर्फ ये जो लाइन है एम और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है पी, ठीक है, एम और पी, सिर्फ इसको देखो, अभी थोड़ी देर के लिए एल को मत देखो, एम को देखो। तो एम एंगल, ये जो एम है इसमें आपको एंगल 1 और एंगल 3, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सिमिलरली एंगल 4, एंगल 2, ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। अब एंगल, ये जो लाइन है एल में आ जाइए, एल में भी एंगल 5 और एंगल 7, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 8, एंगल 6, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कुछ नई बातें जानते हैं जो कि एल और एम दोनों लाइंस को कंसिडर करने पे पता चलेंगी। क्या क्या? वो देखिए, एंगल 1 यहाँ हमेशा क्या होता है, जो एंगल 1 होता है इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। क्यों? क्योंकि एम लाइन और एल लाइन ये बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 5 होगा, ठीक है। ऐसे ही जितना एंगल 4 होगा उतना ही एंगल 8 होगा। सिमिलरली क्योंकि यहाँ पर एल और एन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो जितना एंगल 4 होगा उतना ही एंगल 8 होगा, ठीक है। सिमिलरली जितना एंगल 2 होगा उतना ही एंगल 6 होगा। यहाँ पर भी हमने ऊपर वाला एंगल ले लिया, यहाँ पर भी एंगल ऊपर वाला ले लिया, तो जितना एंगल 2 होगा उतना ही एंगल 6 होगा, और जितना एंगल 3 होगा उतना ही एंगल 7 होगा। क्लियर? ठीक है। तो इस तरीके के एंगल्स को एंगल 1, एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 बोथ आर इक्वल, एंगल 2 एंड एंगल 6 बोथ आर इक्वल, यहाँ पर भी नीचे वाले दोनों एंगल 4 एंड एंगल 8 बोथ आर इक्वल, यहाँ पर एंगल 3 एंड एंगल 7 बोथ आर इक्वल। तो इन एंगल्स को हम लोग बोलते हैं क्या? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स।
ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 5, एंगल 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 6, एंगल 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 8, एंगल 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 7। ठीक है, तो आप कभी भी अगर मैं आपसे बोलूँ एंगल 1, अगर एंगल 1 50 डिग्री का है तो एंगल 5 भी 50 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अगर एंगल 4 30 डिग्री का है तो एंगल 8 भी 30 डिग्री हो जाएगा, और एंगल 4 30 डिग्री का है तो एंगल 2 भी 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। और एंगल 2 अगर 30 डिग्री का है तो एंगल 6 भी 30 डिग्री का होगा। अभी हम इसी तरीके के कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब सिर्फ हम अंदर वाले एंगल्स को देख लेते हैं, 8 5 3 2। ठीक है, इनको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं अगर आपके सामने एक फिगर बनाऊँ, ये तो अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, और ये तो एंगल इस तरफ है और ये एंगल इस तरफ है। इसका जो फेस है वो इस साइड है और इसका जो फेस है वो राइट साइड है, इसका जो फेस है वो लेफ्ट साइड है। तो इसीलिए इसको बोलेंगे हम अल्टरनेट एंगल। क्या बोलेंगे हम? अल्टरनेट एंगल। और क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सेम, ये लाइन है एल, ये लाइन है एम, एंगल 8 का अल्टरनेट एंगल 2 और एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल 5। ठीक है, और क्योंकि ये चारों एंगल इंटीरियर में हैं और एंगल 7 एंगल 6 एक्सटीरियर में है, एंगल 4 एंड एंगल 5, ये दो एंगल 4 एंड एंगल 1 ये भी एक्सटीरियर में है, बाहर की साइड है, जो एंगल्स बाहर की साइड है उनको एक्सटीरियर, जो अंदर की साइड है वो इंटीरियर। तो एंगल 8 एंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 5 ये अल्टरनेट एंगल्स है और इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल 8 लिखोगे आप, और एंगल 8 का इक्वल होगा एंगल 2, एंगल 3 होगा, एंगल 3 का इक्वल एंगल जितना 3, अगर एंगल 3 सपोज 120 डिग्री का है तो एंगल 5 भी 120 डिग्री होगा, यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, तो इनके लिए आप क्या रीज़न लिखोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? थर्ड पॉइंट, सेम, ये इंटीरियर है, अब हम एक्सटीरियर की बात करते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? अल्टरनेट भी होने चाहिए, एक्सटीरियर भी होना चाहिए। तो एंगल 7 है, 7 का ये एक्सटीरियर है, 7 एक्सटीरियर में है, तो दूसरा एक और एक्सटीरियर ले लो, एंगल 1, जितना एंगल 7 है उतना ही एंगल 1 होगा। ठीक है, तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 1। ऐसे ही एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर? ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग बात होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात होगी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू 4 पॉइंट। अब आप देखिए, अगर इंटीरियर एंगल्स में हम दोबारा आए और इंटीरियर एंगल्स में देखें, एंगल 5 और एंगल 3 ये दोनों अल्टरनेट थे, एंगल 3 एंड एंगल 5 बोथ आर इक्वल, एंगल 2 एंड एंगल 8 बोथ आर इक्वल, लेकिन ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हम अल्टरनेट ना लेकर के हम एक ही साइड वाले ले लें, जैसे एंगल 2 एंगल 5 और एंगल 3 एंगल 8। ठीक है, तो ये एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 8, तो ये लो, जैसे ये जो एंगल 2 है और एंगल 5 है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। आप देख सकते हो ये थोड़ा कम खुल रहा है, ये ज़्यादा खुल रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ये एक्यूट एंगल बना रहा है, तो ये तो दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, लेकिन इनका जो सम होता है, सम जो होता है वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सेम यहाँ पर भी एंगल 3 प्लस एंगल 8 ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर?
लेकिन इसको हम अलग ही नाम से बुलाते हैं। इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। को मतलब साथ में, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल्स जैसे एंगल 2 एंड एंगल 5, ये को इंटीरियर एंगल, इनका सम 180 डिग्री। एंगल 3 एंड एंगल 8 ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों एक ही तरफ हैं। ठीक है, या तो आप को इंटीरियर एंगल्स बोल दो, और आप ये भी बोल सकते हो क्या, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। क्लियर, आप एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कौन सी है, पी, और उसके सेम साइड पे हैं 2 और 5। ठीक है, इसलिए एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या फिर आप को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी मैंने बता दी आपको, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, तो ये तो आपका पूरा कंसेप्ट हो गया किसका, पैरेलल लाइंस का, ट्रांसवर्सल लाइंस का। ठीक है, नाउ अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 1, फिगर बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 10.2, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और नन ऑफ दीज इन द गिवन फिगर। हमको ये फिगर दे रखा है। ठीक है, फिगर मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया है, और हमें यहाँ पे कुछ पेयर ऑफ एंगल्स दे रखे हैं। हमको ये आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग है, कौन कौन से एंगल इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से को इंटीरियर एंगल्स हैं, और अगर कोई भी नहीं है तो नन ऑफ दीज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला, यस, तो सबसे पहला हमको बोल रखा है एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, ये दोनों कौन से एंगल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल मैंने आपको बताया था। वापस से आ जाओ, एक बार देख लो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 5, मतलब एंगल 1 ये भी नीचे की साइड है, एंगल 5 भी नीचे की साइड है, एंगल 3 देखो ऊपर की साइड है, एंगल 7 ये भी दोनों ऑब्ट्यूज एंगल है, ऊपर से एक ही साइड में बन रहे हैं ना, तो जो एक ही तरफ होते हैं, जिनका फेस एक ही तरफ होता है, उनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 3 का 7, सेम यहाँ पर भी आ जाइए, एंगल 2 का फेस उस साइड है, ठीक है, ऊपर की साइड, एंगल 6 का भी ऊपर की साइड है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, सेकंड, एंगल 1 एंगल 6, एंगल 1 एंड एंगल 6, ये एंगल 1 है और ये एंगल 6 है, ये आपस में कोई भी पेयर नहीं बना रहे, क्योंकि आप देख सकते हो एंगल 1 जो है वो एक्सटीरियर में उस साइड बाहर की साइड है, और एंगल 6 जो है वो इंटीरियर में है। ठीक है, तो ना तो ये को इंटीरियर की प्रॉपर्टी है, ना ही ये को एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी है, क्योंकि को एक्सटीरियर में दोनों एक्सटीरियर होने चाहिए, को इंटीरियर में दोनों इंटीरियर होने चाहिए। यहाँ पर एक तो इंटीरियर है, एक एक्सटीरियर है, और एक दूसरी साइड है, और ये वाला दूसरी साइड है, दोनों की साइड्स, कोई भी साइड ना तो साइड्स मैच कर रही है ना कुछ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका नन ऑफ दीज में। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास एंगल 3 एंगल 5। अब एंगल 3 एंड एंगल 5 देख लीजिए आप, एंगल 3 एंड एंगल 5 दोनों के दोनों अंदर की साइड है, और दोनों की साइड अलग अलग है, ये साइड है और ये साइड है। ठीक है, तो जब इस तरीके के होते हैं हम बोलते हैं इनको अल्टरनेट भी है और इंटीरियर भी है, तो इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट एंगल 2 एंड एंगल 7, देखो एंगल 2 सबसे बाहर, और एंगल 7 ये भी बाहर, लेकिन ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल तो है, लेकिन अंदर नहीं है। ठीक है, ये दोनों के दोनों बाहर है, तो ये दोनों आपस में कोई भी पेयर नहीं बना रहे, इसलिए इसको भी हम कर देंगे नन ऑफ दीज। क्लियर, फिफ्थ में बोल रहे हैं एंगल 3 एंड एंगल 6। ठीक है, एंगल 3 हमारे पास, एंगल 3 ये है, और एंगल 6 ये दोनों अंदर हैं,
तो इनको बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। सिक्स्थ, एंगल 4 एंगल 8, ये क्या हो जाएगा, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये भी नीचे की साइड है, ये भी नीचे की साइड है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन 1। ठीक है। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन 2। एक बार क्वेश्चन 2 देख लीजिए आप। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास ये फिगर है, ठीक है, और हम फर्स्ट पार्ट में बोल रखा है इफ़ ए एंड बी बोथ आर पैरेलल, ए पैरेलल टू बी, ठीक है, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। अगर ए और बी दोनों पैरेलल हैं तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ए और बी दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 और एंगल 5 देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये दोनों कौन से बताए थे मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट इफ़ 4 इज इक्वल टू एंगल 6, इफ़ 4 एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये दोनों आपस में इक्वल है, इंटीरियर है लेकिन अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 एंड एंगल 5 दोनों एक ही साइड है। ठीक है, तो इसको हम बोलते थे क्या, एंगल्स ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, और या फिर आप बोल सकते हो को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना बताया था, 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपके सामने कुछ रफ फिगर्स ड्रॉ कर लिए हैं क्वेश्चन 3 के। ठीक है, ये मैंने रफ ड्रॉ कर लिए, लेकिन आप लोगों को रफ ड्रॉ नहीं करने, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से स्केल से लाइन्स खींचिए, उसके बाद ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप लोगों को स्केल से ड्रॉ करना है, और मैंने यहाँ पे रफ ऐसे ही समझाने के लिए कर रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पर एक एंगल हमको, ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, ये ट्रांसवर्सल है, और यहाँ पर हमको एक एंगल दे रखा है 100 डिग्री का, और एक यहाँ पर एक एंगल x पूछा है, x की वैल्यू पूछी है। तो आप देख सकते हो एंगल x जो होगा इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों, आप देख रहे हो कौन सा पेयर बना रहा है यहाँ पे कौन सा पेयर बना रहा है, दोनों एक ही साइड पे हैं। ठीक है, और कौन सा पेयर बना रहा है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है। तो आप एंगल x इज इक्वल टू 100 डिग्री लिख दीजिए और लिखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमको बोल रखा है ये 100 डिग्री है और ये x है, सेम ही साइड है, इंटीरियर है, को इंटीरियर एंगल्स बन रही है। को इंटीरियर एंगल में दोनों का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल x प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, यहाँ पर रीज़न आप लिख दोगे, को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। तो एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इस साइड चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 100 डिग्री। तो एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, 80 डिग्री। तो एंगल x आपका कितना आ गया, 80 डिग्री। क्लियर। थर्ड पार्ट, यहाँ पर बोल रहे हैं एंगल x कितना होगा, यहाँ पर हमें 100 डिग्री दे देगा, तो ये डायरेक्टली तो कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ से इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल निकाल लेंगे। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल गया हमको, ये भी 100 डिग्री का हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। उसके बाद एंगल x प्लस 100 डिग्री, तो ये को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। अगेन एंगल x प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर अगेन क्या, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो एंगल x इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।